आशीष और सुभाष दोनों भाइयों में बड़ी ही घनिष्ठता थी। दोनों एक दूसरे से अपनी सभी सुख दुख बांटा करते थे। परंतु आशीष के विवाह के बाद धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। माता पिता के साथ आशीष और सुभाष दोनों रहते थे। न जाने बचपन की हंसी खेल कब बड़े होते ही मुद्दों में बदलने लग गई। बचपन में होने वाली नोक झोंक अब लड़ाई और झगड़े में तब्दील होने लगी थी। पिताजी काफ़ी समय तक ये सोचते रहे कि शायद कुछ दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा। आशीष ने कहा, पिताजी कैसी जिम्मेदारी? या आपने तो अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया है, फिर आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? माँ ने कहा, तुम लोगों की रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से हम भी तंग आ चुके हैं। अगर तुम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते तो सभी चीज़ों का बंटवारा कर दिया जाएगा, जिससे कि घर में कम से कम शांति तो रहे। सुरेश और आशीष एक दूसरे से कितना भी मतभेद रख लें, परंतु अलग होने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। सुरेश ने तुरंत बोला, माँ तुम क्या कह रही हो? ये अलगाव की बात तुम्हारे दिमाग में आई थी तो कहाँ से? हम भाई भाई हैं। आपस में प्रेम करना और लड़ना झगड़ना एक अलग बात है, परंतु अलगाव ये कैसे सोच लिया तुमने? मैं अकेला बिना भाई के नहीं रह सकता। तुम लोग ही तो मेरी दुनिया हो। जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी मैं तुम लोगों को देखकर ही मरना चाहता हूँ। आइंदा ऐसी बातें सोचना भी मत। ये कहते हुए सुरेश ने माँ को गले लगा लिया। तभी आशीष ने जब पिताजी के पांव पकड़ लिए और कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बड़ा था, मुझे समझना चाहिए था। अब हम बच्चे नहीं हैं। हमारी हर बात का प्रभाव आप लोगों पर भी पड़ता है। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अलगाव का मतलब है अपने ही खुशियों के टुकड़े कर देना। हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए। आपका आशीर्वाद और प्रेम हमें बराबर चाहिए और हमेशा चाहिए। बस यूं ही प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखिए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी में इतना प्यार, इतना अपनापन आपने देखा। कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।